चिड़िया और चूहा। एक खूबसूरत जंगल में एक पुराना दरख्त था। उस दरख्त की ऊंची शाख पर एक नन्ही सी चिड़िया ने अपना आशियाना बनाया हुआ था। हर सुबह वो अल्लाह का शुक्र अदा करती, परों को झटकती और दाने तलाश करने निकलती। फिर चोंच में दाने भरकर वापस आती और अपने बच्चों को खिलाती। मेरे प्यारे बच्चों, ये दाने खाओ और बड़े मजबूत बनो। दरख्त के नीचे उसकी जड़ों के बीच एक नन्हे से चूहे ने अपना बिल बना रखा था। वो बड़ा मेहनती और तेज था। वो हर वक्त या तो खाने की तलाश में रहता या फिर अपना बिल बनाने में। मुझे मुसलसल खोदना है ताकि शिकारियों से बच सकूं। यूं एक ही दरख्त पर ऊपर चिड़िया और नीचे चूहा रहते थे। वो पड़ोसी थे और दोस्त भी। अक्सर एक दूसरे से बातें करते, हाल पूछते और हंसते खेलते। चूहे भाई, आज मौसम कितना अच्छा है ना? हाँ बहन, आज हवा भी ठंडी है और घास भी हरी है। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक दिन ये छोटा सा वाकया उनकी दोस्ती के लिए आजमाइश बन गया। एक दिन चूहा अपने बिल से निकला और मैदान में कुछ तलाश करने लगा। अचानक उसे एक रोटी का टुकड़ा नजर आया। वो खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आज मेरा पेट खूब भरेगा। उसी वक्त ऊपर से चिड़िया की नज़र भी रोटी पर पड़ी। उसने अपने रब का शुक्र अदा किया और नीचे उतर आई। सुभान अल्लाह, ये तो मेरे बच्चों के लिए बेहतरीन नेमत है। यूं दोनों एक ही वक्त में रोटी के पास पहुंचे और दोनों ने उसे पकड़ लिया। ये मुझे चाहिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। नहीं, ये मुझे मिली है, ये मेरी है। ये मेरा है, मैंने नहीं, पहले इसे मैंने देखा पहले है। से पकड़ा है। नहीं, ये सारी मुझे चाहिए। नहीं, ये सारी मेरी है। यूं चिड़िया और चूहा आपस में झगड़ने लगे और रोटी को खींचने लगे। करीब ही एक बकरी घास चर रही थी। उसने शोर सुना तो वहां आ गई। अरे मेरे बच्चों, ये कैसा झगड़ा है? क्यों ना तुम दोनों रोटी आधी आधी बांट लो, यूं दोनों खुश हो जाओगे। नहीं, ये सारी मुझे चाहिए। नहीं, ये सारी मेरी है। याद रखो, जिद और लड़ाई हमेशा नुकसान देती है। ये मेरा नहीं, है, मैंने पहले से इसे पकड़ा देखा है। मगर चिड़िया और चूहा अपनी जिद पर अड़े रहे। नहीं, ये नहीं, सारी मुझे ये सारी चाहिए। मेरी है। अभी वो सब बात कर ही रहे थे कि एक काला कौवा वहां आ उतरा। उसने दोनों को झगड़ते देखा और चालाकी से कहा, दोस्तों, झगड़ा अच्छी बात नहीं। आओ, तुम दोनों आराम से बैठ जाओ, मैं इंसाफ से फैसला करूंगा। ठीक है, हम इसकी बात मान लेते हैं। शायद ये सही इंसाफ करे। अब कौवा आगे बढ़ा, रोटी अपनी चोंच में पकड़ी और जोर से पर मारकर आसमान की तरफ उड़ गया। ये कितना आसान था, सारी रोटी मेरी हो गई। अरे, ये तो रोटी लेके उड़ गया। हमने इस पर भरोसा करके बड़ी गलती की। बकरी ने अफसोस से सर हिलाया और दोनों से कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि जिद और झगड़ा नुकसान देता है। अगर तुमने रोटी आधी आधी बांट ली होती तो ये हाल न होता। चिड़िया और चूहा शर्मिंदा हुए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। आइंदा हम हमेशा मिल बांटकर खाएंगे और कभी जिद नहीं करेंगे। यूं उन्होंने सीखा कि जिद और झगड़ा नुकसान देता है और इत्तेफाक में बरकत है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए, बड़ों की नसीहत माननी चाहिए और सबसे बढ़कर ये कि मिलजुल कर बांटने से खुशी बढ़ती है।